अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप मुझे जहाँ से भी देख रहे होंगे खैर खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लाइट वगैरह देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो हम लोग गए थे नाइग्रा फॉल लास्ट फ्राइडे को। हर साल नाइग्रा फॉल में विंटर हॉलीडे लाइटिंग होती है नाइग्रा फॉल्स और उसके आसपास के एरिया में। ये सब कुछ नाइग्रा फॉल टूरिज्म और होटल एसोसिएशन के द्वारा की जाती है। इसे विंटर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है मिड नवंबर 15 से लेके जनवरी 4 तक ये रहता है। नाइग्रा पार्कवे और डफरिन आइलैंड और आसपास में जो होटल और टूरिज्म के जो भी एरियाज है वहाँ सब में ये लाइटिंग वगैरह होती है। एवरी फ्राइडे और सैटरडे रात को 8 बजे फायरवर्क शो होता है। 31 की रात को तो 2 बार होता है, 8 बजे और रात को 12 बजे भी। और क्वीन विक्टोरिया पार्क में लेजर लाइट शो होता है 6 से 9 बजे तक। हमारी फैमिली और हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उनकी फैमिली, हम 2 फैमिली मिलकर गए थे। हम लोग निकले थे 6 बजे के आसपास और हमें ऐसा था कि 10 बजे फायरवर्क होता है समर में, तो हम वही सोच रहे थे कि 10 बजे ही होगा। बट जब तक हम लोग पहुँचे 8 बज चुके थे और 8 बजे फायरवर्क स्टार्ट हो गया था और हमने वो मिस कर दिया था। तो बच्चों को लेके हम फॉल के पास चले गए थे। बच्चों ने फॉल का व्यू अच्छे से एंजॉय किया। काफ़ी ठंडी थी वहाँ पे, पूरा सब जो रीलिंग वगैरह है फॉल के पास में सब कुछ आइस हो गया था। इतनी ठंडी थी, -30 डिग्री टेम्परेचर था। बच्चों को हम लोगों ने इस वजह से अच्छे से पैक कर दिया था। और बच्चों के हम लोग एक्स्ट्रा कपड़े भी लेके गए थे कि अगर बच्चे स्नो में खेले और गीले हो जाए, उस वजह से ये सब कुछ साथ में रखना ही पड़ता है। और ये फॉल के सामने एक मॉल वगैरह जैसा बना हुआ है। मॉल तो बंद हो गया था बट उसके आसपास के जो एरिया वगैरह है वहाँ पे अच्छी डेकोरेशन वगैरह था, लाइटिंग वगैरह की हुई थी। फ़ोटो वोटो ले सकते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। फिर हम निकल गए वहाँ से डफरिन आइलैंड। डफरिन आइलैंड और उसकी जो आसपास के एरिया हैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग की हुई थी। ये डफरिन आइलैंड है, यहाँ पे लोग वॉक और स्केटिंग भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आइस की थिकनेस पर होता है। नाइग्रा फॉल से उसके आसपास का जो पानी है, आसपास का जो एरिया है वहाँ पे वो फ्रोज़न होता है, लेकिन जो मेन नाइग्रा फॉल से वो कभी भी फ्रोज़न नहीं होता, क्योंकि फॉल्स का पानी गिरता ही इतनी स्पीड से है। और ये रिवर है तो रिवर का पानी स्लो मूविंग होता है, इस वजह से ये सॉलिड आइस हो गया है। और यहाँ पे जब हम लोग गए थे तो स्केटिंग और वॉक अलाउड नहीं था, और तो हम लोग ना बस ऐसे ही फ़ोटो वगैरह लेके आ गए थे। ये पूरी जो लाइटिंग है वो डफरिन आइलैंड के आसपास की ही है। 15 से 20 मिनट तक पूरी सब में लाइटिंग की हुई है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप डोनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना ना भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए ये फ्री है। तो ज़रूर एक बार जाए और देखें ज़रूर, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो। और फिर हम लोग निकल गए थे क्वीन विक्टोरिया पार्क में, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए इस तरीके से झूले वगैरह लगाए हुए थे और काफ़ी सारी डिस्प्ले भी लगाई हुई थी फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। और ये म्यूजिकल सीसो है बच्चों के लिए। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ गया था, उन्हें तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा टाइम स्पेंड किया बच्चों ने और हमने भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। समर में तो नाइग्रा फॉल्स की बात कुछ अलग ही है, लेकिन विंटर में भी बहुत हमने एंजॉय किया। और पिज़्ज़ा वगैरह खा के फिर हम लोग निकल गए थे और रात को 2 बजे हम लोग घर पे पहुँचे थे। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया।
और ये मंडे मॉर्निंग हो गया था। मैं बच्चों का लंच बॉक्स बनाने के लिए किचन में आ गई थी। रात में मुझसे लेट तक सोए, मुझे नींद ही नहीं आई और सुबह मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। लेकिन जैसे-तैसे मैं उठी, बच्चे भी नहीं उठ रहे थे, बोले हमको स्कूल ही नहीं जाना है, बट जैसे-तैसे करके उन्हें भी उठाया, क्योंकि एक बार रूटीन ख़राब हो जाता है, फिर बच्चों को रूटीन में लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम। और रात में ही मैंने चिकन को पानी में भिगो के फ्रिज के अंदर रख दिया था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाना था पास्ता। तो पैन में मैंने पानी लेके उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हुआ, मैंने पास्ता उसके अंदर डाल दिया था। जैसे ही पास्ता बॉईल होना स्टार्ट हुआ, मैंने उसके अंदर थोड़ा-सा नमक और तेल डाल के पास्ता को बॉईल होने रख दिया। 10 से 15 मिनट लगेंगे पास्ता को बॉईल होने में। वहाँ तक मैंने साइड में सब्जियाँ काटना शुरू कर दिया था। मेरे पास ब्रोकली और कैप्सिकम ही था। वैसे पास्ता के अंदर मटर के दाने और कॉर्न भी डालते हैं, बट मेरे बच्चों को तो कैप्सिकम भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डालती हूँ कि वो जैसे-तैसे करके खा ले। बट जो उनको पसंद होता है वो वही खाते, वो नहीं खाते हैं कैप्सिकम, लेकिन मैं फिर भी डालती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मेरा फ़र्ज़ है मेरे बच्चों को वेजिटेबल खिलाना। अगर वो खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो भी ठीक है, लेकिन मैं डालती ही हूँ। और थोड़ा पास्ता मैंने हस्बैंड के लिए भी बनाया था, ताकि वो भी लंच में ले जाए अपने। और यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ कट हो चुकी थी। मैंने बेल पेपर और थोड़ी अनियन भी कट की थी और थोड़ा-सा लहसुन भी कट किया था, वो पार्ट मुझसे मिस हो गया। और पास्ता भी मेरा बॉईल हो चुका था, तो जिसका जितना भी पानी है वो मैं सारा पानी उसका निकाल दूँगी। पानी निकालने के बाद में उसको 2 या 3 बार ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए, ताकि पास्ता जो है वो आपस में चिपके नहीं। और अब पास्ता का फाइनल स्टेज मैंने ले लिया था पैन में मैंने डाला था थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल और उसके अंदर मैंने सा डाला था बटर। और साथ-साथ में मैंने अपना मेथी का जो पानी है उसे भी बॉईल करने रख दिया था। तो जैसे ही बटर मेल्ट होना शुरू हुए, मैंने उसमें डाला था लहसुन और लहसुन को थोड़ा-सा सौते होने देंगे, लेकिन मेरी हीट काफ़ी हो गई थी, तो लहसुन मेरा थोड़ा-सा जल गया। फिर मैंने फटाफट उसमें अनियन डाली, अनियन डाल के उसको थोड़ा-सा सौते करेंगे। जैसे ही अनियन सौते हो गई, मैंने उसके अंदर चिकन डाला था। चिकन को ना मैंने कट करके और विनेगर के पानी में उसको 5-10 मिनट रहने दिया था। उसके बाद में उसको पानी से 3-4 बार वॉश कर दिया था। ऐसा करने से ना चिकन की जो स्मेल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इसके अंदर टमेटो का पेस्ट या टमेटो यहाँ पे रेडीमेड पास्ता सॉस मिलता है वो डालते, बट मेरा पास्ता सॉस जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस तरीके से टमाटो है वो कट करके डाले थे। और टमाटर को गल जाने तक हमें पकाना है, तो मैंने उस पे लिड लगा दिया था। 5 मिनट के बाद में जो टमाटर है वो अच्छे से गल गए थे। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद में ये मेरे पास दूसरी कंपनी का टमाटो पेस्ट था, तो मैंने टमाटो पेस्ट अंदर डाला है। उसके बाद में जो बेल पेपर कट की हुई थी उसे डाल के थोड़ा-सा पकाएँगे। बेल पेपर को मैंने पूरा नहीं पकाया था, थोड़ी-सी वो क्रंची रहे उस तरीके से बेल पेपर थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर कश्मीरी रेड चिली और ब्लैक पेपर डाला था। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर भूनने देंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद में उसके अंदर मैंने ब्रोकली डाल दी थी। ब्रोकली को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप देखेंगे मैंने काफ़ी बड़ी-बड़ी ब्रोकली रखी है, क्योंकि छोटी-छोटी ब्रोकली कट करते हैं तो फिर वो पूरी अंदर दिखती ही नहीं है, मिक्स हो जाती है, इतनी जल्दी पक जाती है। उसके बाद मैंने इसमें डाला था मायोनीज़ और ये टमाटो केचप और मायोनीज़ डालने के बाद में उसमें डाला था मैंने पास्ता डालने के बाद में उसको करना है अच्छे से मिक्स। इस टाइम पे नमक भी चेक कर लेना है और मैं उसमें चीज़ भी डालूँगी।
तो उस हिसाब से नमक डाल के एडजस्ट करना है। पास्ता अच्छे से मिक्स होने के बाद में ये आर्मस्ट्रॉन्ग की मोज़रेला चीज़ है, ये चीज़ हलाल आती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी मोज़रेला चीज़ डाली थी। चीज़ डाल के इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 5 मिनट ही पकाएंगे और ऐसे ही मिक्स करेंगे तो चीज़ अपने आप ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा गर्मा गर्म चिकन पास्ता बन के रेडी हो चुका है। साथ-साथ में मुझसे जितना होता है मैं उतना किचन भी क्लीन करती ही जाती हूँ। तो मैं यहीं पे सारा कचरा वगैरह उठा रही थी और बच्चों के ये जो थर्मस है इसके अंदर ना गर्म पानी डालने से, पानी डाल के 5 या 10 मिनट रखने से इसमें खाना गर्म रहता है। तो मैंने पानी गर्म करके इसके अंदर पानी डाल के लीड लगा के उसे 5-10 मिनट छोड़ दिया था। और मेरे बेटे को पास्ता इतना पसंद है कि वो सुबह नाश्ते में पास्ता खा रहा था। मैंने उस बच्चों के लिए अंडे भी बॉईल करके रखे हुए थे, बट वो कह रहा है नहीं मुझे पास्ता ही खाना था, तो फिर मैंने उसे पास्ता दे दिया और मैं यहाँ पे बैठ के अपना मेथी का पानी पी रही हूँ। सुबह काम मुझे फटाफट ही करना होता है, 8 बजे तक तो मुझे टिफ़िन वगैरह रेडी कर लेना होता है, तो मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और मैं अपना ह्यूमिडिफायर बंद करके सबसे पहले मैंने अपने बेटे को कपड़े निकाल के और प्रेस करके दिए। उसके बाद इनका मैंने टिफ़िन पैक करना स्टार्ट किया, जो भी गर्म पानी था वो सब पानी मैंने फेंक के इसके अंदर मैंने पास्ता भरना स्टार्ट किया। साथ-साथ में हस्बैंड भी काम करवाते ही जाते हैं, बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता है तो बेटे के बाल वगैरह सेट वगैरह करने हो या उन्हें स्नो सूट वगैरह पहनाना हो, वो सब ड्यूटी मेरे हस्बैंड की है और मैं सिर्फ़ खाना इस तरीके से भर के टेबल पे रख देती हूँ, तो बच्चों का लंच पैक भी हस्बैंड ही करते हैं, कभी बच्चे खुद ही कर लेते हैं। मेरी बेटी बोल रही थी कि आप मेरी वीडियो निकालो, आज मैं लंच बॉक्स पैक करूँगी, हर बार हम्माद करता है। मैंने बोला ठीक है चलो। और बच्चों के लिए फ्रूट में कुछ था ही नहीं, तो मैंने जो क्यूकम्बर थी तो बच्चों को पूछा तो बोल रहे ठीक है हमें क्यूकम्बर दे दो और जूस दे दो। तो बच्चों को बस मैंने फ्रूट में क्यूकम्बर और जूस दे दिया था और ये मेरा बेटा लंच पैक करता हुआ। हस्बैंड ने कोई चाइनीज़ वेयर हाउस फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पे अमेज़न और तेमू में से जो भी आइटम रिटर्न देने की होती है वो उनके वहाँ पे होती है। तो उन्होंने वहाँ पे ये मारियो का बैग देखा था, तो उन्होंने मेरे बेटे के लिए ले लिया। ये सिर्फ $14 का है और 3 पीस सेट है पूरा। मेरा बेटा तो इतना खुश हो गया था और वो सुबह ही जब देखा उसने पूरा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया। और वेदर तो इतना ख़राब हो गया था कि पूछो मत, फ्रीजिंग रेन और फॉग, मतलब सुबह में कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे अगर गाड़ी भी चल रही है या जो भी। और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में फिर मैं और हस्बैंड निकल गए थे वॉलमार्ट के लिए, क्योंकि फ्रूट बच्चों के लिए लाना था, फ्रूट घर में बिल्कुल था ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।